गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने लास्ट अपनी वीडियो में जो फाइलम कंप्लीट कर ली थी वो थी पॉरीफेरा। आपको याद होगा हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करा हुआ है, दैट इज़ एनिमल किंगडम। और हम एनिमल किंगडम की अब सेकंड फाइलम स्टार्ट करने वाले हैं, नाइडेरिया और सिलेंट्रेटा, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले कि इसका मतलब क्या है, सिलेंट्रेटा का मतलब क्या होता है। बेटा COEL सील मतलब कैविटी, राइट। इंटेरॉन, ई से इंटेरॉन मतलब, इंटेरॉन का मतलब होता है गट, राइट। तो ये है इनमें कैविटी और गट है ना, इनकी बात हम करेंगे। और इसी फाइलम का एक और नाम भी है नाइडेरिया। नाइडेरिया वर्ड आया है फ्रॉम नाइड से, जिसका मतलब होता है स्टिंग। तो इनमें कैसे सेल्स होंगे, स्टिंगिंग सेल्स होंगे, राइट। तो हम बात करते हैं पहले साइंटिस्ट की। साइंटिस्ट ट्रैम्बले एंड साइंटिस्ट पैसोनेल, they both were the first who considered coelentrates as animals, right. They considered coelentrates as animals, right. And the term coelentrata was given by scientist Leucat. Term coelentrata was given by Leucat, right. Whereas Hatschek scientist, he used the term Nidaria for them, राइट। आपको याद है अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, हमेशा जनरल फीचर्स करते हैं स्टार्ट। जनरल फीचर्स में सबसे पहले हम क्या चीज़ करते हैं, जनरल फीचर्स में हम करेंगे पहले इनका हैबिटेट। तो फर्स्ट इज़ द हैबिटेट, राइट। तो हैबिटेट की बात करें, दे आर ऑल एक्वाटिक, मोस्टली मेरीन, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं लाइक हाइड्रा। दे आर ऑल एक्वाटिक, मोस्टली मेरीन, except few, example hydra which is fresh water, right, it is fresh water, right. जो बेटा हाइड्रा होती है वो सिसाइल होती है, राइट। और एक और होता है सी एनेमन, वो भी सिसाइल होता है। सिसाइल पता है ना अब आप लोगों को, यस, जो मूव नहीं कर पाते, एक जगह चिपके हुए रहते हैं, राइट। सो सेकंड है इनकी बॉडी फॉर्म, राइट। इनकी बॉडी फॉर्म कैसी है बेटा, ये जो है ना इनकी बॉडी फॉर्म बहुत वेरिएबल होती है, अलग अलग तरह की है। बॉडी फॉर्म इज वेरिएबल। और ये क्या शो करते हैं, दे शो पॉलीमॉर्फिज्म, दे शो पॉलीमॉर्फिज्म। बेटा व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मैनी शेप्स, मैनी बॉडी फॉर्म्स आर अवेलेबल, राइट। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है ये रिप्रेजेंट करेंगे बहुत तरह की फॉर्म्स, राइट। कैसे फॉर्म्स, मैं आपको थोड़ा हिंट देती हूँ बेटा। इनमें ना दो तरह की फॉर्म्स होती हैं, अगर मैं बताऊँ, एक होती है पॉलिप फॉर्म और एक होती है मेडूसा फॉर्म। पॉलिप एंड मेडूसा, राइट। तो इनकी जो बहुत सारी फॉर्म्स हैं उनमें से एक फॉर्म है पॉलिप फॉर्म। ये देखो, ये जो मैं आपको अभी बना के दिखा रही हूँ ऐसे, ये देखो ये वाली, ये है इसकी पॉलिप फॉर्म, राइट। और जब मैं ड्रॉ करूँगी वो होगी इसकी मेडूसा फॉर्म, अम्ब्रेला लाइक। ऐसे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, मैं आपको काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता रही हूँ अभी। अम्ब्रेला लाइक फॉर्म ये होती है इसकी मेडूसा फॉर्म। तो पॉलिप फॉर्म, मेडूसा फॉर्म।
तो इनमें किस में पॉलिप फॉर्म होती है, किस में मेडूसा होती है, किस में दोनों होती हैं, ये हम सारी बातें अभी डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, राइट। सो हैबिटेट इज़ डन, बॉडी फॉर्म इज़ डन, राइट। तो बॉडी फॉर्म एक बार मैं फिर बता रही हूँ, इसकी बॉडी फॉर्म वेरिएबल है और ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है। क्लियर? पॉलीमॉर्फिज्म मैं बता चुकी हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म होता है मोर देन 2 फॉर्म्स दे आर अवेलेबल। थर्ड इज़ द सिमेट्री। यस बेटा, जो इनकी सिमेट्री है वो कैसी है? इसकी सिमेट्री है रेडियल सिमेट्री। बेटा बताने की ज़रूरत नहीं है ना रेडियल सिमेट्री क्या होता है। आप लोगों को मैंने पहले जो बेसिक कंसेप्ट्स करवाए थे वो इसीलिए करवाए थे ताकि मुझे ये सारी चीज़ें दोबारा ना बतानी पड़े। रेडियल, फिर भी मैं एक बार यहाँ पे बता रही हूँ, रेडियल सिमेट्री वो सिमेट्री होती है जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकें बाय द प्लेन पासिंग फ्रॉम द सेंटर, बाय एनी प्लेन पासिंग फ्रॉम द सेंटर, कोई मर्जी प्लेन हो सकता है वो, राइट। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे इनकी जर्म लेयर्स की। जो इनकी जर्म लेयर्स हैं वो कैसी हैं? बेटा ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। अगर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होंगे तो इनमें कितनी जर्म लेयर्स होंगी? 2 जर्म लेयर्स होंगी। कौन कौन सी? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, राइट। अब हम बात करेंगे इसकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन याद है आपको? जब बेसिक कंसेप्ट करवाए थे मैंने कराए थे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने होते हैं? 3 लेवल थे। सेलुलर लेवल था, टिश्यू लेवल था और ऑर्गन सिस्टम लेवल था। इनमें कौन सा लेवल है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, अब बात करेंगे हम इसकी बॉडी वॉल की, राइट। हम बात करेंगे इसकी बॉडी की वॉल की। जो इसकी बॉडी वॉल होती है उसमें 3 लेयर्स होती हैं। लेयर्स 3 हैं लेकिन वो तीनों लेयर्स 2 जर्म लेयर से बनी हैं। क्लियर? तो इसकी बॉडी वॉल मैं ड्रॉ कर रही हूँ अभी। सी राइट। तो मैं इसकी बॉडी वॉल ड्रॉ कर रही हूँ अभी। सी मैं सेल्स भी ड्रॉ कर रही हूँ इसके। ये जो मैंने लेयर बनाई है इसकी, इसका नाम है एपिथीलियो मस्कुलर सेल लेयर, राइट। और इसके बीच वाली अभी जो मैं ड्रॉ करूँगी वो कुछ ज़्यादा डेवलप नहीं होती, वो ऐसे लूजली अरेंज इसमें सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स। ये देखो बीच में नर्व सेल्स ड्रॉ कर रही हूँ, राइट। और ये एक लेयर, राइट। तो ये मैं इसके अभी सेल्स ड्रॉ करी थी लेयर के। तो दिस वन, ये देखो ये वाला जो अभी सेल मैंने ड्रॉ करा है, ये वाला मैंने यहाँ पे बाहर थोड़ी वेवी स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। ये इसके सूडोपोडिया हैं, राइट। तो ये किस तरह का सेल होगा? यहाँ पे ये फूड वैक्यूल दिखा रही हूँ, तो ये किस तरह का सेल हो गया? दिस वन इज़ अ डाइजेस्टिव सेल, राइट। और ये यहाँ पे मैं टिप पे सिक्रीशन दिखा रही हूँ, सिक्रीशन भरी हुई है, तो ये किस तरह का सेल हो गया? ग्लैंडुलर सेल हो गया। बेटा ग्लैंडुलर सेल का नेचर क्या होता है? कुछ रिलीज़ करना, राइट। और ये जो यहाँ पे मैं सेल्स दिखा रही हूँ ये वाले शॉर्ट थोड़े से, ये हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, राइट। और ये जो मैंने हेयरीज दिखा रखा है ऐसे यहाँ पे, ये है सेंसरी सेल, राइट। सो ये एक लेयर होगी, ये बीच वाली लेयर होगी और ये
थर्ड लेयर होगी। तो ये जो लेयर आप देख रहे हो यहाँ पे, इसका नाम है, ये पूरी लेयर का नाम है